हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट वीडियो पे आ गए। तो नेक्स्ट सवालों के साथ तो देखते हैं, जैसे कि आरआरबी एसएससी ग्रुप डी 2022 और 21 में ये इस तरह के सवाल पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 25% का क्या होता है, लाभ अर्जित करता है। यानी गलत बाट का प्रयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के सवाल में ये ध्यान रखना कि वो जो दुकानदार है वो क्या कह रहा है कि हम आपको 1 किलोग्राम देते हैं, और वो भी किस रेट पर, सीपी की यानी थोक रेट पर, क्रय मूल्य की। लेकिन वो इसकी जगह गलत बाट का प्रयोग करता है। क्या गलत बाट? अब वो बाट कितने का है यही पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अतः ये उसकी क्या हो गई, एसपी। मतलब तो मैं ये कह रहा है, मैं जो भी दे रहा हूँ 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन 1 किलो नहीं दे रहा है, वो कुछ कम दे रहा है। तो इसका मतलब इस सवाल में एसपी हमारी कितनी है, 1 केजी। जब ये इतना देता है, कह के देता है 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग करता है, कुछ कम देता है, तो बस इस वजह से उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो 25% का लाभ का मतलब क्या है, 25% डिवाइड 1/4, 4 और 1 5, यानी 4 चीज़ 5 में। ये हमारी क्या है, सीपी, और ये हमारी क्या है, एसपी। अब ये देखो, वो बेच कितने की रहा है, 1 किलो ही तो दे रहा है। तो यहाँ पर देखो एसपी कितना है, खरीद रेट 5, और यहाँ कितना है, 1 किलोग्राम। अब इसमें क्या है, ग्राम, तो 1 किलोग्राम को 1000 में ग्राम में चेंज कर दो और यहाँ से एवरेज निकाल लो। तो 1 बराबर 200। क्या पूछ रहा है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। वो दे कितनी रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य ये है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो अतः कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 से बराबर 800 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन है, ये। तो इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए, हम इस तरीक़ा से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा इससे ध्यान रखना, इस तरह के सवालों को समझना, ये हमेशा ये ध्यान रखना। ये क्या होती है, इस तरह के सवालों में एसपी होती है, बस ये ध्यान रखना है। अब जो बेचता है, लाभ कितना दे रहा है, 25%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 25% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 चीज़ 125 में। तो यहाँ फिर हमें काटा पीटी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें वहाँ हमारे पास क्या इतना टाइम नहीं होता है काटा पीटी करने का। तो इसीलिए इसका ज़्यादातर 25% में 1/4 है, इसे याद रखो, इतने का ये लाभ ले रहा है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस तरह के सवाल। देखो, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ, हमेशा ध्यान रखना है ये सब। आरंभिक प्रतिशत लाभ का मतलब क्या है, कोई भी आरंभिक प्रतिशत लाभ होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर चलती है, यानी क्रय मूल्य पर। हम जितने ही खरीद के लाए हैं, अगर उसको हम खरीद ले, मानो 100 रुपये ही खरीद के लाए, अगर उसको मैंने 80 रुपये बेच दी तो क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी हानि हो गई। अगर मैंने 100 रुपये खरीद के लाया, उसको 110 में बेच दिया, क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, सेम वही चीज़ है। आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना था, 74%। तो देखो, अगर हम इसमें देखो कई तरीक़ा से हम कर सकते हैं, एक्सीलेटर से भी लगा सकते हैं इसे, लेकिन हम हमेशा एग्जाम में वही तुम्हें कंसेप्ट बताएं जो सबसे फास्ट हो, चाहे वो एक्सीलेटर हो और चाहे कोई भी हो। देखो, इस पे पहले उसने क्या है, 74% लाभ लिया, इसका मतलब 100 चीज़ उसने 174 में बेची होगी। तो कितने में बेची, 100 चीज़ 174 में। तो ये हमारी क्या है, सीपी, और ये हमारी क्या है, एसपी। फिर क्या कह रहा है, इस सीपी पे क्या है, 50% बढ़ा दिया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 50%। पहले 100 रुपये खरीद के लाता था वो, तब वो 174 रुपये बेचता था। अब इस पर 50% बढ़ गया, तो सीपी पर क्या बनाओ, 50%। तो कितना हो गया, 50। अब नया सीपी कितना हो गया, 150। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, मतलब बेच दुकानदार इतने की रहा है, चाहे बेशक
खरीद रेट उसकी बढ़ गई है, सौदा यानी जो माल लेके आता था उसके रेट बढ़ गए, लेकिन उसने अपना विक्रय मूल्य उतना ही रखा। इस कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ से हम एक्सीलेटर लगा देंगे। अब देखो 150 वाली चीज़ कितने में बेच रहा है, 174 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 24 डिवाइड, ये CP हो गई अब, और ये क्या है SP, तो डिवाइड बाई 150 इंटू 100, 0 से 0 काट दो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 8 24, 8 दूनी 16%। तो 16% क्या हुआ है लाभ, क्योंकि 150 से ही खरीद के लाया और 174 की बेच रहा है, तो ऐसे क्या है 16% का लाभ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए और ऐसी सवालों के लिए हम लाते रहेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है लॉस एंड प्रॉफिट का चल रहा है। ठीक है, जितने भी कंडीशन होती हैं टाइप बाय टाइप सब कराते चले जाएंगे। और कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए कि इस जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं, इससे कोई भी सवाल चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी का भी A to Z, ये कंडीशन से बाहर नहीं जाएगा कोई। नेक्स्ट सवाल देखिए, जैसे कि ये रहा RRB NTPC 2022 में भी ये भी सवाल पूछा गया हो और अच्छा सवाल है। देखो, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो इसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको देखो दो तरीक़ा से करते हैं। 100 वाली चीज़ 130 में तभी लाभ होगा, इसका मतलब ये खरीद रेट है और ये इसने बेची होगी, तभी 30 रुपये का लाभ हुआ है। अब फिर वो क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 25%, यानी इसमें कितनी 25% की वृद्धि, तो अब जब 25% वृद्धि, नया क्रय मूल्य कितना हो गया 125, और इसमें 10% की वृद्धि, क्रय मूल्य में कितनी बता रहा है 10%, तो 10% कितना हो गया 13, तो इसमें 13 रुपया बढ़ा दो, तो कितना हो गया नया विक्रय मूल्य 143। तब वो पूछ रहा है अब उसका नया लाभ क्या है। पहले तो लाभ 30% था, अब नया लाभ क्या है, आप यहाँ से एक्सीलेटर लगा दो। 125 वाली चीज़ कितने में बेची जा रही है, इसलिए लाभ कितने का है, 125 खरीद के लाया, 143 की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, डिफरेंस कर दो, घटा दो, तो 8 और यहाँ कितना रह गया 3, 3 में हो गए 1, 18 रुपये का लाभ। और हमेशा CP से भाग, कि हमारी CP यानी खरीद रेट इतने के, और गुणा 100। ठीक है, और लाभ का फॉर्मूला भी अपने बेसिक जो स्टार्टिंग की रही थी पहली वीडियो, पहला पार्ट, जिसने नहीं देखा वो देख लो, अपने आप ये समझ में आएगा। तो लाभ के लिए हमने क्या बताया, लाभ परसेंटेज बराबर कि लाभ बट्टे CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, यानी क्रय मूल्य। तो काट दो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 18 चौक 72 बट्टे 5। ठीक है, तो ये काट दो, 5 एकन 5, 5 चौक 20, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया, 5 चौक 20, तो कौन सा ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमेशा ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते थे, देखो इसमें लाभ कितना आ रहा है 18, अब 18 का मतलब अंकी योग भी चेक कर लो। ठीक है, क्या अंकी योग लगा सकते हैं इसमें, देखो इसमें क्या है 9, 9 दूनी 18, जिस ऑप्शन में 9 का भाग चला जाए, या अंकी योग 9 हो, 4 4 8 1 9, ये मेरा आंसर था, 4 6 11 नहीं था, 5 और 3 8 1 9, ये भी आंसर हो सकता था। तो यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं, जब भी मेरे पास टाइम ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो मुझे सभी कंसेप्ट आने चाहिए, तभी तुम वहाँ सवाल कर सकते हो। ठीक है, अगर एक कंसेप्ट लेके चले गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट सवाल ये रहा, RRB ग्रुप डी 2022 में ये पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखो ये इम्पोर्टेंट सवाल है और अक्सर ये सभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप के सवाल। ठीक है, बस अंक इधर उधर होते हैं, हम एक ही कंडीशन का एक ही सवाल कराते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास जो किताब हैं, बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट हो, उससे जितनी भी हम कंडीशन लगा बता देते हैं उस तरह के सवाल लगाओ, एक एक सवाल आए, किसी में भी नहीं अटकोगे अगर तुमने मेरे शुरुआत से वीडियो देखे होंगे तो जैसे कि ये सवाल है कि एक व्यक्ति ने 30 रुपये में 14 की दर से, इसका मतलब समझते 30 रुपये में 14 की दर, मतलब 30 रुपया में मानो कोई 14 आम खरीद के लाया हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो कुछ फल खरीदे 30 रुपये में 14,
ठीक है। और उसने क्या किया, खरीद के लाया 30 रुपये में 14 और उसने 20 रुपये में 7 बेच दिए। 20 रुपये में कितने, 7 बेच दिए, तो बस उसका लाभ पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान रखना, पहले हम जो 30 रुपये में 14 है तो हमेशा एक फल की कीमत निकाल लो और एक फल की कितने का बेचा, कितने का पड़ा, उसे कितने का खरीद के लाया, एक फल कितने का पड़ा है, और एक जब उसने बेचा तो एक फल कितने का बेच रहा है। बस यही कंसेप्ट है, बाकी एक्सीलेटर लगा दो। देखो अगर हम तुमसे कहें कि 30 रुपये में कितने 14 फल आते हैं, तो कितने आते हैं 14, तो एक फल कितने का पड़ेगा, जिस फलों की संख्या है, तो इसका मतलब इस 14 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, CP। ठीक है, अब इसी प्रकार बाने बेचा कितने का, 20 रुपये में 7, तो फलों की संख्या कितनी है 7, फलों की संख्या से अगर हम भाग दे दें रुपए में तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फल की कीमत मिल जाएगी जो उसने बेचा था। ये हमारी ESP। अब यहाँ से देखो एक्सीलेटर लग जाएगा, तो इतने वाली चीज़ इतने बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, तो हमने बताया डिफरेंस करो। अब यहाँ हर कैसा है, 7 और 14, इसका मतलब हर समान कर ले तो यहाँ में 2 गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2, तो ये कितना हो गया 14, तो इसका मतलब यहाँ लगता है 14, और ये कितना हो गया 30 वाली चीज़ 20 दूनी 40, और हमेशा भाग किसका देते हैं, CP का। मैंने बताया कि 30/14, 14 ये कहाँ पहुँचेंगे ऊपर, इसका मतलब हमें ऐसे भी देखो अंश अगर समान है तो अंश अंश काट सकते हैं, हर समान है तो ऐसे ये काट सकते हैं, तो गुणा 100, तो कितना लाभ हुआ है, देखो 30 में खरीद के लाया 10 रुपये का, इसका मतलब लाभ हो रहा है 30 गुणा 100, 10 या 30 अर्थात 53.33%। कौन सा ऑप्शन है, B। ठीक है, तो इस तरह का ये कंसेप्ट है। कोई भी सवाल आ जाए बस हमेशा एक वस्तु की कीमत निकाल लो, एक वस्तु वो कितने खरीद के लाया और एक वस्तु कितने की बेची, बस वहाँ से एक्सीलेटर लगा दो, बस खत्म बात। ठीक है, कोई भी सवाल हो इस तरह का। अब देखो हम वहाँ कुछ सवालों को जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमें सब वहाँ नहीं करना होता, ये तो मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए हम तो बस देखें और वाइस पेन डायरेक्ट ऐसे होना चाहिए, बस ये चीज़ तुम प्रैक्टिस में लाओगे तो अपने आप तुम भी करने लगोगे। देखो हम क्या करेंगे इसमें, देखो कभी भी इस तरह के सवाल आए तो सवाल में क्या देखो, दोनों की संख्या देखो, संख्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो बराबर कैसे होंगी। देखो यहाँ कितने खरीद के ला रहा है 14, 30 रुपये में 14, बेच कितने रहा है 20 रुपये 7, तो हम इसका मतलब यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर हमें इससे संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो 30 वाली चीज़ कितने में बेच रहा है वो, 20 दूनी 40, तो कितने लाभ है 10/30 गुणा 100, तो आंसर आ गया 33.33। मतलब ये एक प्रोसेसिंग होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल देखो ये रहा, ये भी अच्छा सवाल है और नेक्स्ट समझना पड़ेगा इस सवाल को, और कुछ नहीं, सवाल सब इजी होते हैं, बस लॉस एंड प्रॉफिट को समझो। जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो लॉस एंड प्रॉफिट पहले पार्ट से देखो जिसमें हमने बेसिक और कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो जैसे कि ये सवाल है, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। क्या कह रहा है, कि निश्चित मूल्य पर, हमें नहीं पता कितने बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% बेचे, अगर मानो उसने 100 रुपये बेचता हो और उसके 60% बेचे, तो मतलब 60 रुपये में बेचे, तो उसे 20% की हानि होती है। कितने, 20% की हानि होती है। तो 100 रुपये को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर वो जो यहाँ शुरुआत में जो बेच रहा था अगर उसी पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें लाभ निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य इसमें नहीं दे रखा। बस तुम्हारा मेन मकसद क्या है, CP निकालना, नहीं क्रय मूल्य निकालना। तो देखो ऐसे यहाँ से निकलेगा, देखो 60% में बेचने पर, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे 60%, न तो वो बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, इसका मतलब 60% बन के 20 दिया 7, 3/5। तो 3/5 में हमेशा ये ध्यान रखना, ये हमारी होती है मूल विक्रय मूल्य, और ये नया विक्रय मूल्य
हमेशा ये ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, अगर हम इसको मूल कीमत पर बेचें यानी 5 रुपये का बेचें तो लाभ कितना होगा। तो इसका मतलब यहाँ हमें खरीद रेट पता लग जाए, बस बात खत्म। अब खरीद हमें नहीं पता, बस वो ही निकालना है। अब ये कह रहा है जब हम इतने की बेचते हैं 3 रुपये की चीज़ तो 20% की हानि होती है। तो -20% की हानि का मतलब अगर उसने 5 वाली चीज़ यानी 5 रुपये की खरीद के लाया होगा और अगर उसने 4 की बेची होगी कि 20% में कितनी होती है 1/5। तो 5 में से वो 1 रुपया क्या है हानि का, तो वही हम लिख देते हैं 5 वाली चीज़। ठीक है, अगर हान आए तो अंश हमेशा घटा दो और लाभ हो तो अंश हमेशा जोड़ दो हर में, बस यही कंसेप्ट याद रखो। तो ये CP है और ये SP। अब जब बताओ इतने की बेची तभी तो उस पर हानि हुई है 20% की, तो इसीलिए 4 बराबर 20, इसलिए 1 बराबर 20/4। ठीक है, नहीं 4 बराबर कहाँ था 3, क्योंकि नया विक्रय मूल्य कितना है इस पर बेचा तभी तो उस पर हानि हुई थी 20% की। तो 4 बराबर 3, इसलिए 1 बराबर 1 की वैल्यू निकाल लो तो 4 का भाग दे दो 3 में। ठीक है, ये एवरेज आ गया। अब हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं, खरीद रेट क्या है 5 यूनिट, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए CP बराबर 5 गुणा 3/4 बराबर 15/4, भाग दे दो 4 का, तो 4 या 12 पॉइंट लगाओ। ठीक है, 30 हो गए, 4 7 28, 4 5 20, यानी 3 रुपया 75 पैसा की वो खरीद के लाया था। ठीक है, इतने की। अब जो बताओ वो कह रहा है कि अगर मूल कीमत बेचे, मूल कीमत क्या थी 5 यूनिट, तब देख लो यहाँ से एक्सलेट लगा दो, इसलिए 3 रुपये 75 पैसा वाली चीज़ अगर 5 रुपये में बेचेगा तो जाएगी CP और जाएगी SP। तो लाभ कितना होगा 3 रुपये 75 पैसा, 5 रुपये में 375 पैसा हटा दो वो लाभ निकल आएगा। तो कितना 1 रुपया 25 पैसा, और हमेशा इससे भाग और गुणा 100, तो इससे काट दो 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25, कितने बच्चे जा 12 और 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 या 15, 5 से ये काट दो 25 बार। ठीक है, और यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट उठ जाए बराबर स्थान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 25 चौक 100/3, इसका मतलब 33 सही 1/3% आंसर कौन सा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हमेशा ध्यान रखना, डाटा छोटा से छोटा जितना अंक वहाँ रहेगा एग्जाम हॉल में उस पर, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हारे माइंड में क्या होगा प्रेशर होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए कम समय में ढेर सारे सवाल करना, और वो ऐसे ही कर सकते हो। और चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 0 चिपका दो। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, यानी मूल कीमत 500 और जो नया कीमत 300 कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ नेक डाटा नेक बड़ा हो जाता है गुणा भाग, तो इसलिए जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।